और ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। किसान आंदोलन का आज 53वां दिन है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर किसान लगातार डटे हुए हैं, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसान हर हाल में तीनों कृषि कानून वापस कराने पर अड़े हुए हैं। इधर सरकार कानून वापसी की बजाय संशोधन के लिए तैयार है और आंदोलन खत्म कराने के लिए सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। इधर बड़ी खबर यह है कि एनआईए ने आंदोलन में विदेशी साजिश का आरोप भी लगा दिया है। इसको लेकर एनआईए ने कई लोगों को नोटिस भी भेजा है, जिसमें कुछ ऐसे भी किसान नेता हैं जो सरकार के साथ बातचीत में शामिल हैं। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आंदोलन का 53वां दिन है और आंदोलन में विदेशी साजिश की बात सामने आई है। एनआईए की तरफ से आरोप लगाया गया है। 10 दौर की बैठक बेनतीजा। 19 जनवरी को अगली बैठक होनी है। और इधर किसानों के आंदोलन को खत्म कराने के लिए सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ खुले मन से बातचीत कर रही है। साथ ही तोमर ने यह भी कहा कि सरकार किसानों के साथ कानून के क्लॉज पर बात करना चाह रही है, लेकिन किसान टस से मस नहीं हो रहे हैं। साथ ही तोमर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि किसान सरकार को कानून रद्द करने के अलावा कोई विकल्प बताएं। किसानों की हर आपत्ति को सरकार पूरी गंभीरता के साथ सुनेगी। सुनिए। हमने लगातार किसान यूनियन के साथ आग्रह किया है कि वे कानून के क्लॉज पर चर्चा करें और जहां किसान को आपत्ति है या किसान को तकलीफ दिखाई देती है वो बताएं, तो सरकार उस पर विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार है। लेकिन किसान यूनियन टस से मस होने को तैयार नहीं है। लगातार उनकी ये कोशिश है कि तीनों एक्ट को रिपील किया जाए। भारत सरकार जब कोई कानून बनाती है तो वह कानून पूरे देश के लिए होता है। ये तीनों कानून भी हैं, इन पर भी देश के अधिकांश किसान, विद्वान, वैज्ञानिक और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग इनसे सहमत हैं और इनके साथ खड़े हुए हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तीनों एक्ट के क्रियान्वयन को रोक दिया है। तो मैं समझता हूं जिद का सवाल ही खत्म होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब क्रियान्वयन को रोक दिया है तो अब इन कानूनों का क्रियान्वयन तो हो नहीं रहा है। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें। वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें, तो सरकार जरूर पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्या पर, उनकी आपत्ति पर विचार करने को खुले मन से तैयार है। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि सरकार लगातार खुले मन से बात कर रही है, समाधान निकल सकता है, लेकिन जो किसान हैं, अन्नदाता हैं, वो टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी उम्मीद कायम है कि जल्द हल निकलेगा। ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधे रुख कर लेते हैं, क्योंकि पहले दिन से न्यूज 24 की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। अब क्योंकि इसमें बड़ी खबर यह है कि एनआईए ने विदेशी फंडिंग मामले में 20 लोगों को नोटिस भी जारी किया है। इस पर अपडेट देंगे। एनआईए दफ्तर के बाहर से मनीष कुमार आपको नजर आ रहे हैं और साथ ही सिंघू बॉर्डर पर वरुण सिन्हा मौजूद हैं। किसान क्या कह रहे हैं, बातचीत क्या हो रही है, वहां से जल्दी से हमें अपडेट देंगे। मैं एनआईए दफ्तर जाऊं उससे पहले सिंघू बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। वरुण, क्या चल रहा है किसानों के मन में अब, क्योंकि 3 बड़ी खबर है जिस पर लगातार हम बात कर रहे हैं कि एनआईए बीच में आया है, विदेशी फंडिंग का मामला है, 26 जनवरी पर नजर है, साथ ही अगली वार्ता पर भी किसान अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए, आज सुबह 10 बजे करीब एक मीटिंग होनी थी जिसको 12 बजे करीब कर दिया गया और वो मीटिंग मुश्किल से 15 मिनट चल पाई। उसके बाद ये तय किया गया कि यही मीटिंग कल की जाएगी और इसमें आगे के एजेंडे पर तैयारी की जाएगी कि आखिर किस तरीके से सरकार के साथ बातचीत करनी है, 26 जनवरी की तैयारी क्या करनी है। और जो किसान इस समय असंतोष महसूस कर रहा है खुद, क्योंकि सरकार लगातार जो है वो एनआईए के जरिए जो है वो किसानों को बुला रही है, विदेशी फंड की बात कर रही है, तो ऐसे में तमाम किसान मेरे साथ है। एनआईए से जो बातचीत अब किसानों की होगी, एनआईए ने कहा है कि विदेशी फंड जो है वो आंदोलन में प्रयोग किया जा रहा है। 20 किसानों को बुलाया जा रहा है और भी कई किसानों को नोटिस दिया जा रहा है। तो आपको लगता है कि एक तरफ बातचीत सरकार से चल रही है, दूसरी तरफ एनआईए जो है वो विदेशी फंड का जो है वो आरोप लगा रहा है?
ਹਾਂਜੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾ ਫੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਲਗਾਏ ਹੋਰ ਵੀ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਭੈਣਾਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਸਵੰਧ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਵਾ? ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ, यूपी, राजस्थान, किसी भी तरह की आप गल करिए तो राज भाग देने वाली हर स्टेट होंदी है। वरुण, मुझे 1 मिनट रोकना होगा, इस बीच एक बड़ी खबर है, सीधे उसका रुख कर लेते हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। किसान आंदोलन में विदेशी साजिश की खबर आ रही है। जी हां, ये आरोप एनआईए की तरफ से लगाया गया है। इसके लिए सिख फॉर जस्टिस संगठन के खिलाफ UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। ये संगठन खुले तौर पर खालिस्तान का समर्थन करती हैं और इस संगठन से फंडिंग लेकर आंदोलन में इस्तेमाल का आरोप लगा है, जिसे देखते हुए एनआईए ने 20 लोगों को नोटिस जारी किया है, जिनमें से 2 लोगों को आज दिल्ली एनआईए के दफ्तर में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन दोनों में से कोई भी एनआईए के सामने पेश नहीं हुआ है। जिन 2 लोगों को एनआईए ने आज बुलाया था, उनमें से एक, जी हां, लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट बलदेव सिंह सिरसा हैं और बलदेव सिंह सिरसा सरकार और किसानों के बीच होने वाली बातचीत में भी लगातार शामिल है। साथ ही उनके बेटे मेहताब सिंह सिरसा को भी एनआईए ने पूछताछ के लिए बुलाया था। बाकी 18 को अलग अलग तारीख पर लुधियाना के एनआईए दफ्तर में बुलाया गया है। इस खबर पर सीधे अपडेट देंगे मनीष कुमार। मनीष कुमार, ओवर टू यू। देखिए उपनेश, जाहिर तौर पर किसान आंदोलन को लेकर जो टैक्स विभाग ने इसको जानकारी मिली कि कुछ विदेशी फंडिंग की जा रही है, कुछ खातों में पैसे ट्रांसफर किए हैं, जिसको साझा किया गया एनआईए के साथ टैक्स विभाग के द्वारा, और जिसके बाद एनआईए ने इन लोगों को नोटिस जारी किया है, इनको विटनेस के तौर पर बुलाया है कि वो जान सके कि किस तरीके से विदेशी फंडिंग किसान आंदोलन को की जा रही है। ये आरोप लगातार, आपको पता है कि सरकार ने भी ये बात रखी है कि खालिस्तानी जो है लोग इस पूरे आंदोलन में घुस आए। सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई थी सरकार के वकील के द्वारा। तो कहीं ना कहीं सरकार ये आरोप लगा रही है कि विदेशी फंडिंग की जा रही है और इसी की तहकीकात एनआईए कर रही है अपनी तरफ से, जिसको लेकर नोटिस जारी किया गया था। आपको बता दें, दीप संधू जो कि पंजाब के गायक हैं, उनको नोटिस जारी किया गया था। और बलदेव सिंह सिरसा, हालांकि बलदेव सिंह सिरसा अमृतसर में बने हुए, उन्होंने कल ही बात स्पष्ट कर दिया था कि वो एनआईए के समक्ष पेश नहीं होंगे। बाकी तमाम लोग जो है जिनको आज बुलाया गया था, वो हमारी जानकारी के मुताबिक एनआईए दफ्तर नहीं पहुंचे। एनआईए के दफ्तर में तमाम अधिकारी पहुंचे हुए थे, उनके पास सवालों के पूरे उन्होंने बनाया हुआ भी था कि क्या क्या सवाल पूछे जाने हैं, लेकिन ये लोग वहां पे नहीं पहुंचे। जाहिर तौर पर एनआईए अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि किसान संगठन इस बात को लेकर काफी नाराज है। विपनेश, परसों जो बैठक हुई थी किसान नेताओं की सरकार के साथ, कृषि मंत्री के समक्ष उन्होंने इस मसले को उठाया था कि सरकार हमको घेरने की कोशिश कर रही है, एनआईए के जरिए पे टैक्स विभाग का रेड पड़ रहा। तो माना जा रहा है कि 19 तारीख को एक बार फिर से जब बैठक होगी तो किसान कृषि मंत्री के समक्ष ये मसला रखेंगे। आपको बता दें कि अब मैं थोड़ी देर पहले कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, वहां भी विपक्ष ने, एनआईए ने जिस तरीके से इनको नोटिस जारी किया, इसको लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गई है। कह रही है कि किसानों को कभी आतंकी करार दिया जा रहा, कभी एजेंट बताया जा रहा। इसके जरिए सरकार को और सरकार जो है इन एजेंसियों और मनीष, ये ऐसे आरोप हैं, ये ऐसी खबर है किसानों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए पकड़ सकती है। ठीक है, आपसे भी नजर बनाए रखिएगा। वरुण सिन्हा और मनीष कुमार, फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका ये 2 बड़ी खबर पहुंचाने के लिए कि बॉर्डर पर क्या तस्वीर है, क्या हलचल है, क्या स्थिति है, लगातार हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ना होगा
और इस वक्त की जो दूसरी बड़ी खबर है, जी हां, यह खबर वेब सीरीज तांडव से जुड़ी हुई है, जिस पर घमासान लगातार जारी है। बड़ी खबर, कई संगठनों ने सरकार से वेब सीरीज पर रोक लगाने की मांग की है और फिल्म में देवी देवताओं के अपमान करने का आरोप है। मुंबई में वेब सीरीज पर रोक लगाने की मांग पर लोग सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शनकारी वेब सीरीज पर रोक लगाने और निर्माता निर्देशक से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन में बीजेपी नेता राम कदम भी शामिल हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राम कदम। थोड़ी देर में उनका बयान भी सुनाएंगे, क्या कह रहे हैं और तांडव पर इतना तनाव क्यों है, क्योंकि सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है और सीधे तौर पर जो बड़ा आरोप है इसमें कि देवी देवताओं का अपमान किया गया है। देखिए, हाल ही में तांडव ये वेब सीरीज रिलीज हुई है, जिसमें अभिनेता, जाने माने अभिनेता सैफ अली खान उसमें किरदार निभा रहे हैं और भी कई बड़े चेहरे हैं, कई बड़े नाम हैं जो इस वेब सीरीज का हिस्सा हैं। अब ऐसे में ये दो तस्वीरें आपके सामने, इधर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, बीजेपी के विधायक हैं राम कदम, जो कि वहां मुंबई में, महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम कार्यकर्ताओं के साथ। एकदम अच्छा धक्का आता है डेली का हमको। सीरीज तांडव को लेकर काफी विवाद हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीजेपी नेता राम कदम जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? घाटकोपर स्टेशन, पुलिस स्टेशन में आप शिकायत दर्ज कराने, क्या कुछ हुआ? आज हमने घाटकोपर पुलिस थाने में तांडव वेब सीरीज के निर्माता, निर्देशक, लेखक और कलाकार, इनके खिलाफ उन्होंने हिंदू भाइयों की भावनाओं को आहत किया, इस बात को लेकर के शिकायत दर्ज की है। उसके जो आक्षेप वाले वीडियोज़ हैं हमने पुलिस को दिखाए और वो वीडियो देखने के बाद मुंबई पुलिस ने इस बात को स्वीकारा है कि उन वीडियो को देखने के बाद हिंदू भाइयों की भावना को ठेस पहुंचती है, आहत होती है। तो आईपीसी का 295A एक्ट है, उस एक्ट की तहत उन पर एफआईआर पुलिस ने दर्ज करने का आरंभ कर दिया है। वो अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म्स, OTP प्लेटफॉर्म से उनके सारे वीडियोज़ मंगाने का पंचनामा कर रही है। आज ही इन चारों लोगों को समन्स भेजकर उनकी कल घाटकोपर पुलिस थाने में पेशी होगी। इस पेशी के साथ उनके जो वेब सीरीज़ में एक संभाषण है जहां पर एक विशिष्ट जाति धर्म की भावनाएं आहत होती है, तो उसके तहत एट्रॉसिटी का एक्ट भी इन चारों पर लगेगा। एक जगह पर उन्होंने जिस प्रकार का ये पूरा वीडियो उन्होंने वायरल किया है, तो IT एक्ट के तहत भी उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कास्ट काफी बड़ी, अली अब्बास जफर ने डायरेक्ट किया है, सैफ हैं, किसी के नाम पर भी स्पेशली की गई है शिकायत या FIR? नहीं, देखिए, ये हिंदू भाइयों की शिकायत है, हमारे देवी देवताओं का अपमान है। यह व्यक्ति विशेष की शिकायत नहीं, ये समूचे हिंदू भाइयों की शिकायत है और यह शिकायत पुलिस ने स्वयं स्वीकारा कि उन्होंने गलत किया है करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो बीजेपी नेता है राम कदम, वो जो तांडव के फिल्म मेकर्स हैं उनको लेकर घाटकोपर के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा चुके हैं और 295A के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा उन्हें जल्द से जल्द समन देकर यहाँ पर पूछताछ के लिए भी बुलाया जा सकता है। कैमरामैन संजय यादव के साथ उमेश शुक्ला, न्यूज़ 24 मुंबई। हालांकि आप देख रहे हैं कि ये देश में पहली मर्तबा नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बड़ी फिल्म और वेब सीरीज को लेकर इसी तरीके से प्रदर्शन हुआ है। अभी एक और नाम जुड़ गया है वेब सीरीज तांडव का। अब इसी खबर पर मनीष कुमार न्यू दिल्ली से हमारे साथ नई दिल्ली से मौजूद हैं और उमेश शुक्ला मुंबई से। सबसे पहले मैं रुख उमेश शुक्ला आपका करूंगी कि ये जो वेब सीरीज है तांडव, इसके कौन सा वो हिस्सा है, कौन सा वो पार्ट है जिसको लेकर ये लगा कि ये जो हिंदू हैं उनकी भावनाओं को आहत कर रहा है, देवी देवताओं का अपमान कर रहा है? कौन सा है वो हिस्सा इस वेब सीरीज का? जी, तांडव सीरीज में एक हिस्सा ऐसा है जहां पर एक शख्स जो है शिव भगवान के कपड़े पहनकर कुछ इस तरह का सीन है, जिसे लेकर यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, राम कदम जी खुद यहाँ पर मौजूद हैं और उसे लेकर काफी कहा जाए यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उसे बैन करने की लगातार मांग हो रही है, जैसे कि आपने सोशल मीडिया पर लगातार देखा ही था। लेकिन अब वो सोशल मीडिया की जो प्रोटेस्ट है अब ग्राउंड पर भी उतर चुका है और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो कि उसे बैन करने की लगातार मांग कर रहे हैं। और बीजेपी नेता राम कदम जी ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है तांडव के फिल्म मेकर्स के खिलाफ। जी
जी यहाँ पर नहीं, उमेश हमारे साथ शुक्ला, क्या राम खुद कदम मौजूद जी हैं, उनसे ने ही बात वेब करते हैं। सीरीज सर, देखी आगे है? आने वाले दिनों राम में कदम क्या जी ने कुछ वेब सीरीज देखी है, क्या आप- पूछिएगा? कौन से हिस्से से आपत्ति है उनको, पूछिए। जी आपने वेब सीरीज देखी, क्या हिस्सा है आप जो आपको पिंच किया है जिस हिस्से ने? देखिए उसमें अलग नहीं बनाई, लेकिन अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय, क्योंकि लगातार ये शिकायतें हाईकोर्ट की तरफ से भी सरकार को कहा गया कि वो हस्तक्षेप करे, तो अब क्योंकि ओटीटी जो प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से कोई ऐसा बॉडी नहीं बना, तो माना जा रहा है कि हमें जो सूत्रों से पता चल रहा है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय अब वो ठीक है, मनीष कुमार शुक्रिया। उमेश शुक्ला आपका भी शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा। तो इस तरीके से हो रहा है विवाद। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर का रुख करते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश में कोरोना के वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हो चुका है। हालांकि दुनिया के इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान पर भी राजनीति हावी है। विपक्ष ने वैक्सीन को मंजूरी देने पर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। हर मुल्क में जहां पे टीकाकरण शुरू हुआ है, जो मुल्क के मुखिया हैं, अमेरिका में जो बाइडेन हैं, उनकी उपराष्ट्रपति कमीला हैरिस है, बाकी मुल्कों में भी यही प्रक्रिया उठाई गई है। तो एक बुनियादी सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक किसी इस सरकार का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर आयोजन को बहुत शानदार तरीके से करती है। खोखला हो लेकिन शानदार, रौनक, सजावट नहीं छोड़ती। तो ये जो वैक्सीन का प्रोग्राम है, ये सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को, लोगों को लाइन में लगना चाहिए। जिस तरीके से ताली थाली बजी थी, उसी तरीके से सब लोग आगे आए और लगवाएं, और 1 साल बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, हम सब लोग फ्री लगवा लेंगे। ये इसमें कुछ गड़बड़ है तो इनकी तरफ से बयान आए कि भाई इनका कोई प्रोपेगेंडा ना हो, लेकिन आदमी जान हर आदमी को प्यारी है। हर आदमी ये महसूस करता है कि अगर मैंने इस्तेमाल कर लिया, खुदा न खास्ता कोई गड़बड़ हो गई तो मैं मार जाऊंगा। गवर्नमेंट को की भी जिम्मेदारी है कि वो इसको टेस्टेड कराए, टेस्ट होने के बाद में ही उसका इस्तेमाल हो और सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन हो तो इसका इस्तेमाल कराया जाए। दोनों वैक्सीनों ने वही मानक जो स्थापित किए गए थे वो पूरे किए हैं। उन मानकों के बाद ही वैक्सीन आई है। तो मैं समझता हूँ किसी को, देखिए, ये प्रश्न चिन्ह उठाना, तो इसका मतलब फिर तो आप किसी भी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, जो उचित नहीं है। हाँ, जिनके दिल में राजनीतिक बीमारी हो, अगर कोई हो, तो मैं समझता हूँ उसका टीका तो अभी बना नहीं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत कांग्रेस सरकार ने की। ये बड़ी खबर, और ये 73 साल का नतीजा है कि वैज्ञानिकों ने साल भर में कोरोना का टीका तैयार कर लिया। देशव्यापी टीकाकरण को इससे पहले इवेंट या प्रचार प्रसार का स्टंट कभी नहीं बनाया गया, अपितु राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के माध्यम से जन सेवा के मापदंड स्थापित किए गए। पूरा देश सबसे आगे रहकर काम कर रहे कोरोना वॉरियर्स, वो डॉक्टर हों, स्वास्थ्य कर्मी हों, पुलिस कर्मी हों या दूसरे हों, उनको टीका लगाने में सहयोग देने में कटिबद्ध है। लेकिन याद रखना चाहिए कि वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण एक जन सेवा है। ये राजनीतिक और व्यावसायिक अवसरवादिता का मौका नहीं, ये आपदा में अवसर नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।